हाय फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम आईटी का ये सेकेंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। अब हमने पहले उसमें देखा था डेफिनेशन, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी देखा था। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन आईटी की देखी थी, और डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो देखा था। उसके बाद में हमने नीड ऑफ इंफॉर्मेशन देखा। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन में वेरियस कंसेप्ट्स यूज़ अंडर आईटी में आईटी देखा हमने। उसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कैसे बना, उसमें कौन से कंपोनेंट्स है और कैसे वर्क करता है। अब हम उसमें आगे देखने वाले हैं। एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स। वो है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो हम उससे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट हेल्प्स यूजर्स टू एंटर डाटा एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. Data can be in the form of number, words, actions, commands, etc. The main function of input device is to direct commands and data into computer. Computer then uses its CPU to process data and produce output. मतलब इनपुट जो हम हमारे पास जो डाटा है, हम जो कंप्यूटर को देते हैं, कुछ पिक्चर सर्च करने के लिए कहते हैं, मूवी सर्च करते हैं। तो ये हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, डाटा जो देते हैं, वो प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट जो है वो दिखाता है। इट इज़ लिटल बिट रिलेटेड टू डाटा। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एंटर्स नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। हाँ, ये तो बेसिक चीज़ है। कंप्यूटर में ये जो कीबोर्ड लगा होता है उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उस पर न्यूमेरिक्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, मतलब 1 to 10, 1 to 9 एंड अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम उससे जो भी टाइप करेंगे अंदर वो इनपुट होगा। मतलब कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो ये इनपुट होगा, और उसका आउटपुट जो आएगा उसे प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर कुछ दिखाएगा उससे रिलेटेड, तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो वही यहाँ पे वही बताया है। सिमिलरली इवन अ माउस कैन बी एन इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डायरेक्शन एंड कमांड्स। कंप्यूटर से माउस जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये अंदर डायरेक्शंस बता है, लेफ़्ट, राइट, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, ये सब एक कमांड्स देता है। तो अदर एग्जांपल इंक्लूड्स बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ये सभी जो है ना इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर के, इन्हें इनपुट यूनिट कहा जाता है। हमें मैग्नेटिक इंक रीडर, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म के लिए पूछा जाता है। या मे बी ये 1 करेक्टर 2 करेक्ट में भी आ सकता है। इनपुट डैश आर द इनपुट यूनिट्स, तो उनमें इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आ सकता है, कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, वेबकैम आ सकता है। उसमें जो सही आंसर होगा वो लिखना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज टच स्क्रीन, जो लैपटॉप के साथ आता है। टच स्क्रीन वो, हाँ, वो भी माउस जैसे ही यूज़ होता है उसका यूज़। हम उसे स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, लेफ़्ट, राइट, ऐसे डायरेक्शंस दिखा सकते हैं उसके साथ। यूजर्स कैन सिंपली टच दीज स्क्रीन्स विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस टू एंटर कमांड। जैसे हम माउस यूज़ करते हैं, वैसे ही टच पैड माउस के जैसे ही यूज़ किया जाता है। पर हम यहाँ पे ये हमारा टच का हम जैसे टच करेंगे ना उसको, टच ऊपर की तरफ ले जाएंगे हमारा टच, हमारे हाँ हथेली से, तो वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, और नीचे की तरफ लिया तो नीचे की तरफ। मतलब ये पूरा माउस जैसा ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ पे टच सेंसर होता है, और वहाँ पे हम अपने हैंड से जो है स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। And same as from smartphones to ATM machines, these input devices are becoming very popular nowadays. वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी ATM machines होते हैं जहाँ पे टच सेंसर होता है, मतलब ATM के बाजू में जो बटन्स होते हैं उनकी जगह वहाँ पे टच सेंसर्स लगा होता है। हम अभी देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता है कंप्यूटर को CPU होता है, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो है CPU।
CPU without CPU computer cannot work. After receiving data and commands from users, a computer system has to process it according to the instructions provided. हम कंप्यूटर को बोलेंगे सर्च इंजन पे जाके सर्च फॉर फील्ड ट्रिप्स, तो वो हमें वेरियस मतलब अलग अलग फील्ड ट्रिप्स के बारे में जानकारी देगा. तो क्या होता है, हम यहाँ पे सर्च करते हो कब CPU में प्रोसेस हो जाता है. जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, वैसे ही कंप्यूटर इज रिलेटेड टू CPU. CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है. Hence, after receiving data and commands from users, a computer system has to process it according to the instructions provided. Here, it has to rely on a component called the central processing unit. The CPU further uses these three elements. जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देंगे वो उसके ब्रेन तक जाएगा, मतलब CPU तक जाएगा और वो आगे प्रोसेस होगा. और यहाँ पे CPU के 3 यूनिट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट तो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट. तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट शॉर्ट फॉर्म इज ALU. ALU stands for arithmetic and logic unit. Many times it is asked in full form. This part of CPU performs arithmetic operations. Arithmetic operations means calculation, subtraction, divisions. अरिथमेटिक से ही पता चलता है कि ये क्या करता है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है. एंड फर्दर इट कैन इवन परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस लाइक द कंपैरिजन ऑफ डाटा. हम यहाँ पे एक्सेल में फिल्टर डाटा होता है, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम फिल्टर डाटा करने के लिए. और एक्सेल में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन बहुत सारे ऐसे विद फार्मूलाज परफॉर्म कर सकते हैं. तो सिंपली यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर दिया गया है. ये डायग्राम बेसिकली कंप्यूटर लास्ट क्वेश्चन जो होता है आईटी के पेपर में ब्रॉड क्वेश्चंस होता है, तो उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन कंप्यूटर एंड इट्स 3 कंपोनेंट्स, जैसे कि इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट हो. या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कंप्यूटर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो उसमें हमें ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है, एक्सप्लेन कंप्यूटर भी आया तो ये डायग्राम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है मार्क्स बढ़ेंगे. तो ये सिंपल डायग्राम है. तो फर्स्ट ये जो डायग्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU के अंदर CPU का है. CPU में मेमोरी होती है. मेमोरी के अंदर जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है. 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. उसके नीचे जो आता है कंट्रोल यूनिट यानी CU. एंड उसके नीचे जो आएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज ALU. ये जो प्राइमरी मेमोरी के पास जो 2 बार्स दिखा है, डाटा इज इनपुट यूनिट, वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू आउटपुट हो जाता है. मतलब हम जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट यूनिट है, वो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट दिखाएगा. आउटपुट यानी उसका इंफॉर्मेशन दिखाएगा. डाटा फ्लो, कंट्रोल फ्लोज. यहाँ पे देखिए CPU इंटरनल व्यू कैसा होता है एग्जैक्टली वो भी दिखाया गया है यहाँ पर. तो हम नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे इंसान की बैकबोन होता है, वैसे CPU का बैकबोन जो है वो कंट्रोल यूनिट है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. The control unit collects data from input units and sends it to processing units depending on its nature. Finally, it further transmits process data to output units to facilitate users. मतलब सेम है. यहाँ पे हम जो भी डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट करेगा, इनपुट जो डाटा हम कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, इनपुट यूनिट लेके जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट लेके जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. और पूरा फर्दर प्रोसेस होके जो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी डाटा इनपुट यूनिट लेके जाएगा CPU के पास, और आगे जाके वो डाटा मतलब उसके रिलेटेड सर्च करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है, और वो हमें देगा आउटपुट में. Memory unit. Third component is memory unit. Once a user enters a data using input devices, the computer system stores this data
in its memory unit. This data will now remain here until other components of CPU process it. The memory unit uses a set of pre-programmed instructions to further transmit the data to other parts of CPU. यहाँ पे जो भी डाटा हम सेव करेंगे वो पूरा मेमोरी में सेव होता है. हम जब भी चाहे वो डाटा यूज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. सिंपल है. हमने यहाँ पे तीनों का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 एलिमेंट्स पढ़े. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो अरिथमेटिक में सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इससे रिलेटेड. कंट्रोल यूनिट हम इनपुट यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट के पास डाटा लेके जाता है और आगे के फर्दर वो प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है. मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी यूनिट जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी. टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने कंप्यूटर में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. तो ऐसे पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी इज द डैश मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इंटरनल मेमोरी. एंड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज डैश मेमोरी, सो मेन मेमोरी. बेसिकली इतनी ईजी तरीके से पूछा नहीं जा सकता, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना ज़रूरी है. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग. यहाँ पे जो डाटा है जो इजीली मतलब सेव किया जाता है. और इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी में जनरली 2 टाइप्स है वहाँ पे भी, रैम एंड रोम. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Random access memory यानी RAM, इसका क्या काम है? It stands for random access memory. RAM is known as read write memory. इसमें read और write दोनों किया जा सकता है. And it is generally referred to as main memory of the computer system. It is a temporary memory. The information stored in this memory is lost as the further supply of the computer is switched off. That's why RAM is also called as volatile memory. मतलब simply RAM में क्या होता है, हम जो भी डाटा सेव करते हैं, हम जो भी डाटा का कंप्यूटर में लिख रहे हैं, सेव कर रहे हैं और सडनली पावर जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है, तो उस टाइम में RAM में जो भी डाटा स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है. मतलब ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, इट इज़ जस्ट टेम्पररी मेमोरी. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज RAM इज़ आल्सो कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी. RAM जो है ROM जो है परमानेंट मेमोरी है. इसमें जो भी डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है पावर ऑफ होने के बाद. देखिए, इट ROM रीड ओनली मेमोरी, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इज अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी. द कंटेंट इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ. यहाँ RAM के मुकाबले ROM में जब लाइट जाती है, पावर ऑफ होता है, तो यहाँ में इसमें जो डाटा है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, वो सेव्ड रहता है. The content is not lost when supply is switched off. Content of ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called as non-volatile memory. तो सिंपली क्या है, RAM में डाटा RAM में पावर सप्लाई जाने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है. RAM stands for random access memory. RAM is also called as volatile memory and RAM is temporary memory. और ROM में क्या है, ROM stands for read only memory. It is permanent memory. It is non-volatile memory. When power is switched off, the data will not be erased. सिंपली है, इन दोनों का याद रखिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी भी देखा हमने. प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप्स, RAM एंड ROM. और अब हम आगे देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन. इसमें हम बहुत सारा डाटा जो है सेकेंडरी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं. वो अलग अलग फील्ड्स में डाटा जो है सेव किया जा सकता है. ये इसके स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, SSD एक्सेट्रा. जो सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसके स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग है. अलग अलग फॉर्म में हम डाटा सेव करते हैं. हम इसमें सीधा जो है पेन ड्राइव, मोस्टली हम पेन ड्राइव पिक्चर्स या पिक्चर्स, मूवीज़, कुछ भी वीडियो जो है सेव कर लेते हैं. ये बेसिकली हम इसे जानते हैं. वैसे ही ये
मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, SSD एक्सेट्रा, अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में जो है सेकेंडरी मेमोरी में डाटा सेव किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी देखा, प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा रैम एंड रोम से, और सेकेंडरी मेमोरी देखा, उसमें सेकेंडरी मेमोरी में हमने देखा स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो हम अब देखेंगे थर्ड ये कंपोनेंट, दैट इज़ आउटपुट यूनिट। अभी ये लास्ट बचा है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, ये लास्ट है हमारा। हमने इनपुट यूनिट देखा, आउटपुट यूनिट देखा, अभी इनपुट यूनिट देखा, अभी आउटपुट यूनिट देखेंगे। अभी आउटपुट यूनिट में बेसिकली क्या होता है, द थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द आउटपुट यूनिट। मतलब आउटपुट यूनिट मतलब जैसे स्पीकर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, और जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, वो ये सभी जो है ना आउटपुट यूनिट्स है, मतलब कंप्यूटर के बाहर के यूनिट्स है। और जो कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, टच पैड्स, ये जो है इनसाइड मतलब इनपुट यूनिट्स है कंप्यूटर के। तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। आफ्टर कन्वर्जन द आउटपुट यूनिट displays the data to users. Examples of output devices include monitors, screens, printers and speakers etc. Thus output units basically reproduce the data formatted by the computer for users benefit. मतलब वही है, डाटा हम जो कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे वो प्रोसेस होगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, फिर वहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वही उसे ही जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो जो आउटपुट होगा, और जो डाटा हम इंसर्ट करेंगे वो इनपुट होगा। तो बेसिकली इनपुट यूनिट्स हैं टच पैड, कीबोर्ड, माउस, वेब कैम, स्कैनर्स, ये सभी जो है ना इनपुट यूनिट्स है। और आउटपुट यूनिट्स हैं मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर्स। बेसिकली सिंगल करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट में ही पूछा जाता है। तो हम अगली यूनिट में देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब यहीं पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।